हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। तो पैरासीटामोल सस्पेंशन का यूज किया जाता है बच्चों में। जब भी बच्चे को बुखार आता है तो वहाँ पे बुखार को उतारने के लिए इस सस्पेंशन का यूज किया जाता है। देखिए, सबको ये पता होता है कि पैरासीटामोल बुखार में दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कितना डोज हमको देना है और दिन में कितनी बार देना है, ये नहीं पता होता है। तो सारा जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सब के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको पैरासीटामोल के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि पैरासीटामोल जो मेडिसिन है उसका दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफिन, और इसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है ये पेन को रिड्यूस करेगी, बॉडी में अगर पेन है तो उसको ठीक करने का काम करेगी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंटीपायरेटिक, यानी कि ये बुखार को कम करेगी, नॉर्मल टेम्परेचर तक ये लेके आएगी। ठीक है, जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो इसकी एंटीपायरेटिक होती है, लेकिन साथ साथ इसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये तो कुछ मैंने पैरासीटामोल के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम प्रॉपर डोज के बारे में बात करेंगे। तो कितना डोज पैरासीटामोल का होता है? देखिए, डोज जो दिया जाता है पैरासीटामोल का वो दिया जाता है 15 mg पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसको 15 mg हम दवाई देंगे। अगर 2 किलोग्राम बच्चे का वजन है तो उसको हम 30 mg दवाई देंगे। तो वेट के अनुसार उसको दवाई देनी है। तो एज्यूम करते हैं 10 केजी का बच्चा है, उसको बुखार आया है, तो उसको हमें कितना डोज देना होगा? देखिए, 1 किलोग्राम के लिए तो है 15 mg, तो 10 किलोग्राम के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। तो 150 mg इसको हम क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे। लेकिन दिक्कत अब ये है, 150 mg जो पैरासीटामोल है वो बोतल में से निकालेंगे कैसे? कैसे उसकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे कि ये 150 mg है? ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा, और इसी को हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ लिया होगा। डोज आपको याद होनी चाहिए 15 mg पर केजी। अब मैं 3 एग्जाम्पल आपको लेके दिखाऊंगा, 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे डोज को कैलकुलेट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है और मैं भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा। देखिए, यहाँ पे दो आपको बोतल दिख रही होंगी। पहली है कैलपोल 250 की और दूसरी बोतल है P250 की। अब देखिए, 250 का मतलब क्या है? यहाँ पे 250 का मतलब है कि हर 5 ml के अंदर 250 mg पैरासीटामोल है। ये जो दोनों ही बोतल है ये पैरासीटामोल की है। ब्रांड इनकी अलग अलग है लेकिन कंपोजिशन सेम है। दोनों के अंदर पैरासीटामोल है और हर 5 ml के अंदर 250 mg पैरासीटामोल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, हर 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल है। ये जो लाइन है ये ऊपर लिखी है, ये बोतल के ऊपर लिखी हुई होती है। आपको बोतल को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, इसी से हम डोज कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, अगर 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल है तो 1 ml में कितनी है? ये हमने कैलकुलेट किया 250/5, जो आया हमारा 50 mg। यानी कि इस बोतल के अंदर, जो ये दोनों बोतल हैं, इनके अंदर 1 ml में 50 mg दवाई है, पैरासीटामोल है। अगर हम 1 ml बच्चे को देंगे तो उसके अंदर 50 ml पैरासीटामोल चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, बिल्कुल क्लियर मतलब है। ओके, अब देखिए, हमने एज्यूम किया था बच्चे का वजन है 10 केजी। ठीक है, उसको बुखार आया है, तो उसको हमें कितना पैरासीटामोल देना है? अगर बच्चे का वजन 10 केजी है और डोज मैंने बताया था 15 mg पर केजी, तो 15 mg पर केजी के अनुसार कितना डोज हो गया? 150 mg। ठीक है, तो बच्चे को कितना देंगे? 150 mg। तो 150 mg कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 ml में 50 mg है और हमें देना कितना है? 150 mg, यानी कि उसको हम 3 ml देंगे। ठीक है, तो बच्चे को 3 ml कैलपोल 250 इसमें से 3 ml दे सकते हैं, या जो P250 है उसमें से 3 ml दे सकते हैं। अगर दोनों बोतल में से कोई भी एक बोतल आपके घर में है और बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको हम 3 ml पैरासीटामोल देंगे। तो इस तरीके से ये डोज है ये कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 1 ml में 50 mg है। ठीक है, ये 50 mg हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? ये जो ऊपर की लाइन है इससे कैलकुलेट किया, और ऊपर की लाइन बोतल पे लिखी हुई है, बोतल पे कंपोजिशन है, वहाँ पे ये बताता है कि 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल कंटेन है। तो इस तरीके से पूरी डोज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आगे सुनिए। 3 ml बच्चे को देना है, ये एक सिंगल डोज है, सिंगल टाइम की जो डोज है। जो ये 3 ml है ना, ये हम सुबह देंगे 8 बजे, तो हर 6 घंटे के बाद हम 3 ml देंगे और मैक्सिमम 4 बार देंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा है।
जो ये डोज है 3 ml, ये दिन में 4 बार देंगे और हर 6 घंटे के इंटरवल पे दे सकते हैं। यानी कि अगर सुबह 8 बजे 3 ml बच्चे को दिया है और उसके 6 घंटे बाद भी उसका बच्चे का फीवर नहीं उतरता है तो फिर से 3 ml दे सकते हैं। अगर फिर भी फीवर नहीं उतरता है तो नेक्स्ट 6 घंटे के बाद फिर से दे सकते हैं। अगर फिर भी नहीं उतरता है तो फिर से नेक्स्ट 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। मैक्सिमम पूरे दिन में 4 बार दे सकते हैं और हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। और जैसे ही बच्चे का फीवर मान लिया फर्स्ट डोज देने के बाद उतर गया तो सेकंड डोज नहीं देनी है, और सेकंड डोज देने के बाद उतर गया थर्ड डोज नहीं देनी है। यानी कि जिस डोज के बाद बच्चे का फीवर उतर जाए उसके बाद ये दवाई बंद कर देनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन है। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिट कंपनी का, ठीक है। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप, ये पैरासिट कंपनी की है, ठीक है। इसके अंदर भी पैरासीटामोल है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पीछे वाले जो सिरप थे वहाँ तो 5 ml में 250 mg था, लेकिन इस बोतल पे जो ये पैरासिट की बोतल है इसमें लिखा हुआ है कि हर 5 ml में 150 mg पैरासीटामोल है। तो अब जो डोज है वो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, तो देखिए हर 5 ml में 150 mg पैरासीटामोल है, तो 1 ml में कैलकुलेट करेंगे हम 150/5 कितना आया 30 mg। तो 1 ml में जो ये बोतल है इस बोतल में 1 ml में 30 mg पैरासीटामोल कंटेन है, राइट। अब देखिए बच्चे का वजन कितना था 10 kg, उसको बुखार आया है और आपके घर में क्या है पैरासिट, ये जो पैरासिट है ये आपके घर में है, ठीक है। बुखार की दवाई आपके घर में है और बच्चे का वजन 10 kg है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल है, पहला हमने खत्म कर लिया, दूसरा एग्जांपल है 10 kg। तो 10 kg और डोज मैंने बताई थी 15 mg/kg, तो मल्टीप्लाई करो 150 mg देंगे, इतना यहाँ पर आ गया। अब देखिए 1 ml में 30 mg है, राइट, और 150 mg हमको देना है, तो कितना देंगे उसको हम 5 ml देंगे। क्यों देंगे 5 ml? क्योंकि 1 ml में 30 mg है और 30 mg है तो 30 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 150 mg। तो अगर हम बच्चे का वजन 10 kg है, अगर उसको बुखार आया है और आपके घर में पैरासिट है, ठीक है, तो उसको हम 5 ml पैरासीटामोल देंगे, हर 6 घंटे के इंटरवल पे देंगे और दिन में मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बात क्लियर हुई? देखिए पैरासीटामोल के जो सिरप हैं वो अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, अलग अलग कंपोजिशन से आते हैं। कोई तो 250 mg कंटेन करता है 5 ml में, कोई 150 mg कंटेन करता है। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ वहाँ पे 100 mg है 1 ml में। तो अलग अलग वो है इनके अंदर, ठीक है, कंपोजिशन है। तो आपको बोतल देखनी है क्या है और उस बोतल के अनुसार आपको डोज कैलकुलेट करनी है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ये था। आई होप आपको दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है कैलपोल का, ये है पीडियाट्रिक ड्रॉप, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। देखिए आपको बड़ी ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर देखिएगा, ईच ml कंटेन्स पैरासीटामोल 100 mg, यानी कि 1 ml में, यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया 1 ml में 100 mg है। ये 5 ml की कंपोजिशन नहीं है, ये 1 ml की कंपोजिशन है। 1 ml में 100 mg पैरासीटामोल है। तो हमने एज्यूम किया था बच्चे का वजन कितना है 10 kg, तो उसको डोज कितना देना है हमें, तो 10 इंटू में 15, क्योंकि डोज कितना है 15 mg/kg, तो 150 mg देना है। तो 150 mg हमें डोज देना है 10 kg के बच्चे को, और 1 ml में 100 mg है, तो हम कितना देंगे उसको, 1 ml में अगर 100 mg है तो उसको हम कितना देंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर 100 mg में, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 mg में 1 ml है, तो 1 mg में कितना ml होगा, 1/100, और 150 mg में कितना होगा, इंटू में 150, तो 0 से 0 कट गई, है ना, 5 3/2 कितना आ गया, ये आ गया 1.5, तो हम 1.5 ml देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो डोज है ये कैलकुलेट करनी है। देखिए दोबारा से, देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ। 1 ml में कितना है 100 mg, और 10 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है, 10 kg का बच्चा है, तो 15 mg/kg के अनुसार कितना बना 150 mg, ठीक है, 150 mg,
और 1 ml में कितना है 100 mg, और हमें देना कितना है 150 mg देना। अब ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखते हैं 100 mg जो है, देखिए 100 mg जो है 100 mg में 1 ml है दवाई, ठीक है। तो 1 mg में कितना होगा 1/100, तो 150 mg में देना है, तो 150 mg में कितना होगा ml, तो 150 mg में होगा अपॉन में 150। ये सिंपल सा मैथ है, आपको आना चाहिए। तो इससे ये मल्टीप्लाई करो, अगर इसको सोल्व करोगे ना 15/10 को अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1.5, सीधा सीधा 1.5 आएगा, ठीक है। तो 1.5 यानी कि 1.5 ml आपको दवाई देनी है, जो ये ड्रॉप है ये बच्चे को देनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब था। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच ml कंटेन्स 20 ड्रॉप्स, ठीक है। यानी कि 1 ml में 20 ड्रॉप है। इसने खुद ही बताया है कि 1 ml में कितना ड्रॉप है, यहाँ पे अप्रोक्स कितनी ड्रॉप है 20 ड्रॉप है, और हमें देना कितना है 1.5 ml। तो कितनी ड्रॉप हो गई यहाँ पे, 1 ml के लिए तो 20 है, और 1.5 के लिए कितनी होगी 10 और हो गई, यानी कि टोटल हमें 30 ड्रॉप यहाँ पे देनी है, ठीक है। क्योंकि ये ड्रॉप्स में है तो इसलिए मैंने ड्रॉप्स में बताया है। 1.5 ml में कितनी ड्रॉप हो गई, यहाँ पे 30 ड्रॉप्स हो गई, जो कि 10 किलोग्राम के बच्चे को देनी है। तो इस तरीके से जो ये डोज है ये कैलकुलेट करनी है। मैंने 3 एग्जाम्पल लेके दिखाए, तीनों आपको अगर क्लियर हो गए होंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी डोज कैलकुलेट करने में। अब मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ छोटा सा, ठीक है। छोटा सा एक टास्क देता हूँ आपको, वो करना है। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, ठीक है। मान लो यही एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जो कि आपको करना है और कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है। मान लिया आपके घर में कैलपोल 250 है, ठीक है, और बच्चे का वजन है 15 kg। आपके घर में कैलपोल 250 है और बच्चे का वजन 15 kg है, जिसको बुखार आया है। तो कैलकुलेट करके आप ये बताओ, आप उसको कितना ml पैरासीटामोल दोगे, कितना ml कैलपोल दोगे। ये जो कैलपोल 250 है कितना ml दोगे, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ और कमेंट में करके बताओ। अगर आपने ये सही कैलकुलेट कर दिया तो आपको पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है डोज कैलकुलेशन का ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि आपको कैलकुलेट करके देखना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं कैलपोल की ही। देखिए अब मैं आपको कुछ छोटी सी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो ये कैलपोल के नाम से जो ये पीडियाट्रिक ड्रॉप है, इस पर सब कुछ मेंशन है। क्या क्या मेंशन है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है, पूरी आपको पैकिंग ये दिख रही होगी। इसके अंदर से कुछ ऐसी बोतल निकलती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या है इसकी पैकिंग के ऊपर ही क्या लिखा है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। यानी कि जो ये पैरासीटामोल है इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, एनाल्जेसिक भी एंटीपायरेटिक भी, जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया था। एक तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी बात और क्या लिखी है, दूसरी बात लिखी है कि 1 ml में 100 mg कंटेन है। ये बात तो लिखी ही होती है सब पे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखी है, 1 ml में 20 ड्रॉप बनती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे लिखी हुई है। और देखिए क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा क्या है, क्या लिखा हुआ है, पैरासीटामोल ओवरडोज में बी इंजरियस टू लीवर। यानी कि अगर आप ज़्यादा डोज दे देते हो बच्चे को तो लीवर डैमेज होने का खतरा है। एक ये बात यहाँ पे लिखी हुई है जो बहुत ही यूजफुल है। और देखिए अलग साइड से इसकी पैकिंग, ये तो आगे की साइड की पैकिंग थी, ये साइड की पैकिंग थी, और जो पीछे की साइड पैकिंग है वो दिखाता हूँ मैं। पीछे की साइड है ये पूरी पैकिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाई है, अगर बच्चे का वजन इतना इतना है तो इतना ml डोज देना है। डायरेक्ट डोज कैलकुलेट करके इन्होंने पैकिंग पे लिखा हुआ है ताकि देने वाले को कोई कन्फ्यूजन ना आए। और बात देखिए क्या लिखी हुई है इन्होंने, देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर यहाँ इस लाइन पे मैक्सिमम डेली डोज 60 mg पर kg टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन डिवाइडेड डोज 10 to 15 mg पर kg। अब इसका मतलब और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 15 mg पर kg लिखा हुआ है, बच्चे को जो डोज है वो 15 mg पर kg देनी है। यहाँ पे 10 से 15 है तो मैं 15 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 15 है और इन्होंने लिखा है 60 mg पर kg मैक्सिमम डोज है, मैक्सिमम। यानी कि अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम है तो उसको 15 mg दो, और मैक्सिमम डोज 60 mg होनी चाहिए। यानी कि अगर 60 अपॉन में 15 करोगे तो डिवाइड करके कितना आया 4, यानी कि जो 1 किलोग्राम का बच्चा है उसको 15 mg हमको मेडिसिन देनी है और दिन में 4 बार देनी है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका मतलब ये है मैक्सिमम डोज यानी कि
इसी के अकॉर्डिंग है ये मैक्सिमम डोज। ठीक है, अगर 2 kg का है तो 2 kg का आ जाएगा, तो 30 mg पर 2 kg के अनुसार क्या डोज आएगी, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 mg मैक्सिमम जो डोज है वो आ जाएगी। एक चीज़ ये मेंशन की हुई है, और क्या चीज़ है, और यहाँ पे भी देखिए ध्यान से क्या चीज़ मेंशन की है, टेकिंग मोर देन डेली डोज में कोज सीरियस लीवर डैमेज। अगर ज़्यादा डोज दोगे तो लीवर डैमेज हो सकता है। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए, तो टोटली कहने का मतलब ये है कि इस पैकिंग पे मोस्टली सारी चीज़ लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, जो कि आपको और पैकिंग पर देखने को नहीं भी मिलती है। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। इसलिए जो भी पैकिंग है, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो वो बड़ी ध्यान से पढ़िए, मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिल ही जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या साइड इफेक्ट दिखा रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में क्या हो सकता है, जो फेस है, थ्रोट है, माउथ है, उस पर स्वेलिंग आ सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं पैरासीटामोल के। ठीक है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो ये पैकिंग है कैलपोल की, यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है कि कब बच्चे को नहीं देनी है दवाई। जैसे कि पहली कंडीशन है हिपैटिक डैमेज। अगर किसी बच्चे को लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे पैरासीटामोल नहीं दे सकते। नेफ्रोपैथी, अगर किसी बच्चे को किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ भी पैरासीटामोल नहीं दी जाती है। अब साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में आता है जैसे स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी कि जो गला है वो सूज सकता है, फेस पे थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, फेस पे थोड़ी सूजन आ सकती है। ठीक है, नोजिया, जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। तो ये पैरासीटामोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट पैरासीटामोल देने के बाद देखने को मिलता है तो तुरंत पैरासीटामोल का जो यूज है वो बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ठीक है, और एक और ख़ास बात, 3 महीने से नीचे के बच्चे को पैरासीटामोल आपको नहीं देनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर को ही बच्चे को अच्छे से दिखाना है। ठीक है, तभी आपको ये पैरासीटामोल देनी है। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो थी पैरासीटामोल सिरप के बारे में। आई होप आपको डोज कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आई या नहीं आई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।